5 जनवरी सन 1955 में पैदा हुई पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस की पूरी चुनावी प्रक्रिया को संभालने वाली ममता बनर्जी इस समय काफी मुखर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में इलेक्शन होना है और उसके बाद 4 मई को रिजल्ट आएगा और 4 मई को यह तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन। इससे पहले जब वो चुनाव के मैदान में उतरी तो उन्होंने, देखिए, उससे पहले उन्होंने डिग्री जो है अच्छी खासी हासिल की। इतिहास से उन्होंने बीए एमए किया, उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री से भी उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई पढ़ी। उसके बाद वो जब चुनाव में उतरी तो कांग्रेस के टिकट पर सन 1984 में पश्चिम बंगाल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसदी का चुनाव लड़ती हैं और पश्चिम बंगाल के सबसे कद्दावर नेता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ चटर्जी को हराकर वो पहुंचती हैं दिल्ली और दिल्ली में वो विभिन्न पद पर रही, राज्य मंत्री बनी। उसके बाद 1999 से लेकर 2001 तक रेल मंत्री रही। उसके बाद दोबारा 2009 से लेकर 2011 तक भी वो रेल मंत्री रही और उसके बाद 2011 में जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव होता है तो एक बात मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट फ्रंट यानी जो वहां की जो पार्टी थी 35 साल से राज कर रही थी और पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी को वहां से हटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ममता बनर्जी ने उनके तिलिस्म को तोड़ते हुए वहां पर पहली बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाई और 2011 के बाद 2016 के इलेक्शन में भी वही कहानी दोहराई गई और उसके बाद 2021 के इलेक्शन में भी वही कहानी दोहराई गई। यानी लगातार 3 बार से वो मुख्यमंत्री पद पर हैं और 2011 से लेकर 2026 तक यानी 15 साल से कंटिन्यू वो पश्चिम बंगाल की कमान संभाले हुए हैं। बीजेपी ने बहुत कोशिश किया कि ममता बनर्जी को वहां से हटाया जाए, लेकिन बीजेपी कभी इस मामले में सफल नहीं हो पाई। विभिन्न राज्यों में, तमाम राज्यों में बीजेपी का प्रचंड जीत मिली, लेकिन पश्चिम बंगाल का जब जब चुनाव आया ममता बनर्जी से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। इस बार का इलेक्शन एसआईआर लागू होने की वजह से थोड़ा अलग तो लगता है, लेकिन ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल में दीदी के नाम से मशहूर है और वहां पर घरों घर में एक तरीके से देखा जाए तो उनकी एक पहचान है, एक सम्मान है। पश्चिम बंगाल से दीदी को हराना ऐसा तो लगता है कि बड़ा मुश्किल है। हालांकि बीजेपी पूरी कमर कस चुकी है और बीजेपी की ओर से नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित अनिल चंद्र शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, ये तमाम बड़े बड़े चेहरे इस समय पश्चिम बंगाल में उतारे गए हैं और चुनावी रैलियां कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी जो कि वहां पर महिलाओं में बड़ी फेमस है और महिलाओं में उनकी एक सम्मान है, वहां से डिगा पाना ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है। एक समय था जब ममता बनर्जी की ओर से शुभेंदु अधिकारी भी थे और शुभेंदु अधिकारी पर ममता बनर्जी बड़ा भरोसा करती थी और जब ममता बनर्जी की पहली बार सरकार बनती है तो आपको याद होगा कि शुभेंदु अधिकारी को विभिन्न पद दिए गए और सब अच्छे पद दिए गए और कई मंत्रालय एक साथ वो संभालते थे। एक तरीके से समझ लीजिए ममता बनर्जी के वो दाहिना हाथ थे। लेकिन जब शारदा घोटाला वहां पर होता है, चिट एंड फंड शारदा घोटाले में शुभेंदु अधिकारी का नाम आता है और जब सीबीआई शिकंजा कसती है और उसके बाद जो है उनके ऊपर केस लागू होता है और बीजेपी उनको लालच भी देती है और इस वजह से वो बीजेपी के पाले में चले जाते हैं और 2021 के इलेक्शन में ऐसा लग रहा था कि शुभेंदु अधिकारी के आने से बीजेपी हो सकता है पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बना ले। लेकिन ममता बनर्जी जो कि जमीनी स्तर की नेता है, उनको चोट लगती है, व्हील चेयर पर आ जाती हैं। अब पूरा चुनाव प्रचार उन्होंने व्हील चेयर पर किया और व्हील चेयर पर बैठकर पूरी चुनाव की कमान अपने हाथों में लेकर पूरा चुनाव प्रचार लगातार करती रही और जब रिजल्ट आया तो ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लिया। अब 2026 का इलेक्शन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे ये तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्या सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी और पश्चिम बंगाल के चुनाव से बीजेपी की दिशा और दशा दोनों तय होगी। क्यों? क्योंकि 2027 फरवरी में
उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव ये समझ जाइए कि दिल्ली का दरवाजा होता है। एक तरीके से समझ जाइए कि ये सेमीफाइनल मैच होता है और अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है और विधानसभा की 403 सीट है, सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है और राज्य के हिसाब से सीट का बंटवारा होता है। तो समझ लीजिए अगर उत्तर प्रदेश बीजेपी के हाथ से चला गया तो निश्चित रूप से उसको आने वाले एमपी के इलेक्शन में यानी सांसदीय इलेक्शन में बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। इसलिए बीजेपी पूरी कमर कसे हुए है पश्चिम बंगाल में और उसके बाद देख लीजिएगा आने वाले वक्त में यूपी में पूरी कमर कस लेगी। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव किस ओर जाता है। दोनों पार्टियां इस समय मैदान में डटी हुई हैं। अब आने वाले 4 मई में यह तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन।